क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? बजाओ ना। इतना अच्छा बजाती हो। आज पहली बार सुना मैंने तुम्हें। न जाने कितनी बार तुमने पहले बजाया है, मगर आज पहली बार सही मायने में इसकी धुन सुन पाया मैं। इतना अच्छा बजाती हो। अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। आज मैं सबके सामने तुमसे कुछ कहना चाहता हूं निर्मला। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, जबकि असलियत यह थी कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। वरना जिस औरत ने अपनी सारी जिंदगी इस परिवार की सेवा में लगा दी, मैं उसे इस तरह घर के बाहर नहीं निकालता। सही कहा आपने बाबूजी। मैं अपने घमंड में इतना डूब गया था कि अपने अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। अपनों को ही खुद से मैं दूर करता गया। मेरे अपने, उनका प्यार, उनकी जरूरतें, कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है निर्मला। सारी जिंदगी दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं इस छत के नीचे अपनों के साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ वापस रहोगे इस घर में? क्या तुम सब मुझे माफ कर सकते हो? हाँ कुणाल, क्या तुम अपने पिता को एक बार माफ कर सकते हो बेटा? श्री
आज देवी माँ ने मेरी सुन ली। मेरे घर की लक्ष्मियां, मेरी बहुएं घर वापस आ गई। आज ये घर श्रीहीन नहीं रहा। एक बार फिर इस घर में खुशियां वापस आ गई। बचाओ ना, बचाओ ना निर्मला। नहीं, भले ही सब इस घर में वापस आ गए, पर इस घर की खुशियां वापस कभी नहीं आएगी। मेरे बेटे को तुम लोग छीनकर खुश नहीं रह सकते। देखते जाओ कैसे मैं अब अपने मोहरे का इस्तेमाल कर तुम लोगों की खुशियों पर ग्रह लगाती हूँ। हेलो। बर्बादी, चौहान परिवार की बर्बादी, यही चाहते हो ना तुम? इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जोश तुम्हारा होगा और होश मेरा। इस बार तुम्हें चौहान परिवार के वजूद को उस चिता पे लिटाना है, जैसे तुमने नंद किशोर चौहान को लिटाया था। और रही बात आग लगाने की, वो मैं करूंगी। ये सब क्या है बाबूजी? मेरी बहुओं के जाने के बाद इस घर से श्री चली गई। बेटा, जो घर श्रीहीन हो जाता है वहां ऐसा ही होता है। उसने मुझे बताया कि क्या हुआ। नाम शिवा, पता शमशान घाट। ये वो बिस्तर है जिस पे इंसान अपनी आखिरी नींद सोता है। और वैसे भी शिवा का एक उसूल है, जो कुछ भी होना चाहिए विधि विधान के साथ ही होना चाहिए। हमारे रहते हुए आप कभी अकेले पढ़ सकते हैं? हम सिर्फ इस घर को छोड़ के गए थे, आपसे कभी दूर नहीं हुए हम। आपकी बीवी, आपके बेटे, आपकी बहुएं, हमेशा आपके साथ है। ऐसे परिवार के होते हुए किसी की हिम्मत है जो आपका बाल भी बांका कर सके?
जब तक सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाता ना, तुम्हारे पापा ठीक नहीं होंगे। तो जब भी इस चिता को देखेंगे उनका डर बढ़ता चले जाएगा। हम सबको मिलके एक चीज करनी है, इस चिता को यहाँ से हटाना होगा, सब कुछ यहाँ से साफ करना होगा, तभी वो ठीक हो पाएंगे। नहीं माँ, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। ये सब यहीं रहेगा, क्योंकि एक बार फिर यहां एक चिता सजेगी। पेपर्स ठीक से देख लिए? चौहान मैंशन अब हुआ तुम्हारा। तो अभी चलिए। नंद किशोर चौहान, बाहर आ। बाहर निकल सेठ। देख सेठ, तेरा बुरा वक्त खुद तेरे घर पे चल के आया है, मिलेगा नहीं। बुरा या सही ये तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन जिस घर में खड़े होकर जिस परिवार के लोगों को तू चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है ना, उसी परिवार का हिस्सा हूं मैं। नंद किशोर चौहान का बेटा हूं मैं, कुणाल सिंह चौहान। तुम्हें क्या लगा हमारे घर में घुसकर हमारे पापा को मार दोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने किसी की जान नहीं ली है। अच्छा, तो फिर वो कौन है? ये कौन है? ये भाई जिसे तूने मारा है, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने किसी की जान नहीं ली है। मैंने अपनी शमशान की जमीन इससे वापस ली है, वो भी वो जमीन जो इसने छल कपट करके हमसे ली है। आप लोग शिवा को फंसाने की कोशिश कर रहे हो और मैं फंसने वालों में से नहीं हूं। तुम अब समझा, मुझे फंसाने की साजिश तुम्हारी है। एक बात याद रखना मेम साहब, इस परिवार को रास्ते पे लाने की साजिश तुम्हारी थी। इन कागजात पे नकली दस्तखत तुमने लिए थे। तो अगर मैं फंसा ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ फंसोगी तुम। सब सही है सिवाय इन कागजों के, ये नकली है। करना पड़ा शिवा, तुम जैसे चूहों को अपने दिल से बाहर निकालने के लिए। और ये सारा प्लान मेरे बेटे का था। अब बेटा मां से कुछ मांगे तो इसका मतलब तुम माँ बेटे ने मिलकर ये सब किया। मुझे उस शिवा का नंबर चाहिए जल्द से जल्द। कुणाल,
तुम चाहते हो कि शिवा यहाँ आकर भाई साहब से माफी मांगे, है ना? मैं जानती हूँ वो कहाँ है और कौन सा लालच उसे खींचकर यहाँ ले आएगा। तुम भले ही ना मानो, अपने बेटे को इतना तो जानती हूँ। हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को हाथ लगाने की? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? नंद किशोर चौहान के 2 बेटे हैं और अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बचपन से ही मुझे और मेरी बहन को पिता का प्यार नहीं मिला। कुणाल और करम के पापा हमारे भी पापा हैं और तुमने उन्हें भी हमसे छीन लिया। कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? ये सब तो हमारे पापा के साथ बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। देखो, गलत कर रहे तुम। रोको इसे। रुक जाओ। तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। माफी मांगो नंद किशोर चौहान से। पर ये तो मुझे माफ कर दे सेठ।